सो आज हम लोग अपना सेकेंड स्टेज में चलते हैं रेक्टिफिकेशन का। मतलब ये वो स्टेज है कि जर्नल पास हो चुका है, लेजर भी बन चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया है। और अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या तो मैं अपने खुद से अपने आप से फाइनल अकाउंट बनाने का पहले मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूं कि मेरा अभी तक सब चीज सही है कि नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टैली करना ये कतई इस बात का प्रमाण नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है कि मैंने अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं किया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बहुत सारे एरर्स को, स्पेशली कंपेंसेटिंग एरर्स को डिटेक्ट पकड़ नहीं पाता है, राइट। और कभी ऐसा भी होगा कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है और ट्रायल बैलेंस सही में टैली नहीं कर रहा, तब तो सच में आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी, तब तो आपको फाइनल अकाउंट्स में जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तब तो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना ही नहीं चाहिए, उसके पहले आपको अपना गलती सुधारना चाहिए। तो आज हम लोग जो स्टेज में अभी हम लोग रेक्टिफिकेशन सीखेंगे, सीधा बैठो, वो स्टेज है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले। So that is what second stage, before preparation or after preparation of trial balance but before preparation of final account. So इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, हमारा अप्रोच में क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या हमारा रेक्टिफिकेशन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा, हमारा मेथड में, हमारा अप्रोच में कोई बदलाव होगा? द आंसर इज नो। there is no different way of treating the rectifications of error after when it is done after trial balance, but there are certain errors which will need a special kind of treatment, not special kind of treatment, जिसका ट्रीटमेंट में थोड़ा सा तुम डिफरेंस देखोगे। अगर वो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले होता रेक्टिफाई, और अब अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा एक दो चीज में हम लोग माइनर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको पहले एक एरर ऐसा लेते हैं, एक एरर लेते हैं और उस एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए समझिएगा। तो एरर है क्रेडिट सेल्स टू राम not posted to sales account. This is the given to you कि राम को उधार में सामान बेचा गया, not posted to sales account. what specifically बताया जा रहा है? So let us understand what happened here. क्या हुआ? क्रेडिट सेल्स टू राम, तो हमारा जर्नल एंट्री करेक्ट एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरा जर्नल है। चलिए एक अमाउंट ले लेते हैं 500 का, ठीक है। तो 500 रुपया, यहां पर भी 500 रुपया। ये मेरा जर्नल है और इस जर्नल से मेरा लेजर बनेगा। कितना लेजर बनेगा? 2 लेजर बनेगा। एक राम का लेजर बनेगा और एक सेल्स का लेजर बनेगा, ठीक है। राम का लेजर में 500 डेबिट होगा और सेल्स का लेजर में 500 क्रेडिट होगा। हो गया? आप समझे? अभी हम कुछ गलती हम सबको करके दिखा रहे कि सही अगर करते तो क्या करते, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट में पोस्ट। आई एम शोइंग यू, अब उस पर हम नहीं जा रहे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो बेटा इस एंट्री का सही अप्रोच क्या था। जर्नल हुआ, लेजर हुआ, और फिर यहां से हम लोग क्या बनाते हैं? यही है ना ट्रायल बैलेंस। जो भूल गए हैं ट्रायल बैलेंस, देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। ट्रायल बैलेंस क्या है? जो भी हम लोग लेजर बनाते हैं उन लेजर्स का समरी होता है ट्रायल बैलेंस। तो हमने कितना लेजर बनाया? राम और एक सेल्स। राम का लेजर का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड बड़ा होगा, तो यही है मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पे हम लिखेंगे 500 और सेल्स का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। देखिए
अगर मैं कोई गलती नहीं करा तो इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट सेल्स टू राम, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन का आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 लेजर एंड नंबर 3 ट्रायल बैलेंस। सब चीज सही है, टैली भी कर गया मेरे ट्रायल बैलेंस, सब परफेक्ट। ये सिचुएशन होता अगर हम सब चीज सही करते हैं, बट यहां पे थोड़ा सा चीज को अब हम लोग घुमाएंगे, क्योंकि यहां पे गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है? ये गलती हुआ है, इट वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। सो अगर ये पोस्ट नहीं हुआ सेल्स अकाउंट में, तो अब उस हिसाब से हम लोग एंट्री करें, अब उस हिसाब से चले, जो मेरा गलती हुआ है उस हिसाब से चलते हैं। अब समझिए, तो मेरा जर्नल है राम अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट। हो गया कितना रुपया? 500 रुपया हो गया मेरा, 500 रुपया यहां पे। अब यहां से हमको लेजर बनाना है। देखो एक्चुअली क्रेडिट सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होता है? सेल्स डे बुक में। कहां पे रिकॉर्ड होता है? सेल्स डे बुक में। हम ये जर्नल कर दिए और यहां पे सेल्स, ठीक। राम का अकाउंट में 500 रुपया डेबिट किए और सेल्स का अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था, हमने आपको यहाँ पे दिखाया ना क्या लिखा हुआ था, नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि राम का अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ, ये लिखा हुआ तो क्वेश्चन में सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं। इसका मतलब राम का अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो राम डेबिट हुआ लेकिन सेल्स क्रेडिट। अब इससे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो मेरा ट्रायल बैलेंस राम दिखेगा यहां पे 500 और सेल्स यहां पे दिखेगा कुछ नहीं, 500 डेबिट में और सेल्स तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था। अब नाउ व्हाट हैपेंड, इस एरर के चलते आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली नहीं कर रहा है, एंड यहां पे आपको एक एरर डिटेक्ट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पे, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया। सो यू सी, ये एक ऐसा एरर था जिसे ट्रायल बैलेंस ने पकड़ लिया, क्योंकि ये एरर था सिंगल साइडेड एरर। What is a single sided error? एरर जो अकाउंट का एक साइड को इफेक्ट किया, दूसरे साइड को नहीं किया। क्रेडिट साइड को इफेक्ट किया लेकिन डेबिट साइड को नहीं किया। सेल्स को इफेक्ट किया, क्रेडिट साइड को इफेक्ट किया, लेकिन राम डेबिट को इफेक्ट नहीं किया। गॉट इट? मेरा बात समझ में है? दिस इज कॉल्ड अ सिंगल साइडेड एरर। क्लियर है? अब इस तरह के एरर अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई हो और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ठीक, तो इसमें दोनों में थोड़ा सा अप्रोच हमारा क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है समझिएगा। तो ये समझ में आ गया क्या हुआ? ये एरर को समझ में आ गया। अब हम इसको रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो यहां पे हम दो कॉलम बनाते हैं। पहला है बिफोर टीबी और दूसरा रखेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ टीबी, ठीक है। और एरर क्या है? एरर क्या था? राम को समान उधार में बेचा गया लेकिन सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। तो आफ्टर, बिफोर टीबी और आफ्टर टीबी, ठीक है। सो बिफोर टीबी में आते हैं। बिफोर टीबी में तो पहले हम तो क्रेडिट सेल्स का करेक्ट एंट्री पास करेंगे। करेक्ट, हम जैसे अपने रेक्टिफिकेशन करते हैं वही अप्रोच में चल रहे हैं। सो मेरा जर्नल एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हो गया। अच्छा, अब रॉन्ग एंट्री में आओ। जब हम देखो बिफोर टीबी, जब रॉन्ग एंट्री में हम आ रहे हैं, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री में अगर देखोगे तो सिर्फ राम का अकाउंट डेबिट हुआ 500 रुपया से, लेकिन सेल्स का अकाउंट में 0, कुछ नहीं एंट्री हुआ। करेक्ट, यही हुआ ना। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ, सिर्फ राम का अकाउंट को डेबिट कर दिए, क्योंकि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ। अब हम इसको अगर रेक्टिफाई करेंगे
तो मेरा बहुत ही सिंपल सा चीज है, जब हम रेक्टिफाई करने जाएंगे तो रेक्टिफिकेशन में मेरे को राम का अकाउंट को सुधारने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसको सुधारने की जरूरत है? सेल्स। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 500। अब यू विल टेल मी कि सर why did you write this statement? You are writing a sentence here. Whether you आपको यहाँ पे तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना था। तो मेरा जब भैया ये जो एंट्री, ये जो गलती है, ये सिंगल साइडेड एरर है। हम जर्नल कैसे बनाए? क्योंकि प्रॉब्लम तो सिर्फ एक अकाउंट में था, सेल्स में था। अभी तक हम लोगों ने जितना सम्स किया उस पर जो तुम एरर देख रहे थे वो कैसे एरर था? दोनों में पड़ रहा था प्रॉब्लम, दो अकाउंट में प्रॉब्लम हो रहा था। यहां तो सिर्फ एक ही अकाउंट में है। तो will I be able to make a journal entry? No. So I will write a statement that sales account will be credited. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से ये रेक्टिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि मैं ये रेक्टिफिकेशन कब कर रहा हूं? अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। तो हमने क्या किया? सेल्स का लेजर में जाकर के क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सेल्स का लेजर तो अभी बंद नहीं हुआ था भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो ट्रायल बैलेंस तो गए नहीं हम। तो सेल्स का लेजर में जाकर करीब 500 रुपया क्या करना था? हमको क्रेडिट करना था, कर दिया क्रेडिट। तो हम इसलिए यहां पे क्या लिखा? सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹500। नाउ यू अंडरस्टैंड। कम हियर। आई डिड माई जर्नल, मैंने लेजर भी बना लिया। अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफिकेशन करता हूं तो मेरे को सिर्फ सेल्स में आके 500 रुपया क्या करना चाहिए? क्रेडिट, जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट में लिख दिया। लेकिन अब मैं यही एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करूंगा। आप समझिए क्या हो रहा है? तो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, यानी कि राम का लेजर बन गया, सेल्स का लेजर बन गया, और सेल्स का लेजर में मैंने ये 500 रुपये डालना भूल गया, गलती। अब गए हम ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में मेरा तो सेल्स का वैल्यू 500 रुपये से क्या रहेगा? कम रहेगा, करेक्ट? यानी कि मेरा क्रेडिट बैलेंस 500 रुपये से कम है, लेकिन डेबिट बैलेंस 500 रुपये से ज्यादा है। अब क्या होगा? जब आप टोटल करेंगे तो मैंने कहा कि इन दोनों का टोटल आपस में टैली नहीं करेगा। इन दोनों का टोटल आपस में क्या करेगा? टैली नहीं करेगा, करेक्ट? तो दोनों का बीच में डिफरेंस आएगा कितना का? और वो जो डिफरेंस वो कहां पे नजर आएगा तुमको? क्रेडिट बैलेंस में आएगा, क्योंकि डेबिट में तो 500 है, क्रेडिट में नहीं है। अब तुमको परेशान हो गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 500 रुपया का डिफरेंस आया कहां से। तो जब ये नहीं समझ में आ रहा है हमको, जब हम ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस देख रहे हैं, तो टेम्पोररी ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करवाने के लिए हम एक नया अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और उस अकाउंट को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। और यहां से एक जन्म होता है नया अकाउंट का, जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। इसीलिए जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट का यूटिलाइजेशन आप देखोगे बहुत बार होगा, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले नहीं था। क्यों नहीं था ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले? अरे भैया, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमने रेक्टिफिकेशन कर लिया है तो मेरा ट्रायल बैलेंस भी तो टैली करेगा, तो सस्पेंस कहां से आएगा? अरे भैया, सस्पेंस तो तभी आएगा जब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले यहां पे सेल्स को 500 रुपया मैं क्रेडिट कर दूं तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम होगा? क्या मेरा ट्रायल बैलेंस डिफर करेगा? क्या सस्पेंस खुलेगा? नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मैं ये रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करता हूं तो ऑटोमेटिकली जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमको एरर पता चलेगा, मेरा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस को हम कहां पे डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। समझ में आया? क्लियर है? अब हम सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बन गया मेरा।
अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन। सो दिस एरर का रेक्टिफिकेशन हमने यहां पे किया पहले बिफोर, अब हम क्या कर रहे हैं आफ्टर। तो चलिए वो सही करते हैं, शुरू से करते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होगा मेरा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। रॉन्ग एंट्री में आ जाते हैं। रॉन्ग एंट्री अगर हम करेंगे तो राम डेबिट हुआ लेकिन यहां पे सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ, यही हुआ ना, रॉन्ग। और अब आ जाओ रेक्टिफाइंग एंट्री। अब जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हमको समझ में आ गया हमको क्या करना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। जो हमने यहां पे लिखा ना, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले भी जो रेक्टिफिकेशन किया उसमें मैंने क्या लिखा, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बट यहां पे हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, यहां पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब तुम लोग सोचोगे जर्नल कैसे बनेगा, यहां पे सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट तो हो गया 500 रुपया, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा सस्पेंस। क्यों सस्पेंस, क्योंकि जब तेरे को पता चल गया कि गलती कहां था तो वो सस्पेंस अकाउंट जो खुला है उसको क्या कर देना चाहिए, अब बंद। सो देयरफॉर यहां पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट। अब तुम सोच रहे हो कि सर बंद करने की डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि तुम दिमाग लगाओ, खोलने जब खोले थे सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट हुआ था। तो जब मेरे को गलती पता चल गया, जब मैंने सेल्स अकाउंट को सुधारा तो ऑटोमेटिकली जिसके चलते सस्पेंस अकाउंट खुला था मेरा काम क्या है, उसको बंद कर देना है। और अगर रॉन्ग एंट्री में हो तो रॉन्ग एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि यहां पे सेल्स को क्रेडिट नहीं करके हमने किसको क्रेडिट किया था, सस्पेंस। तो अब तुम देखो अगर सिंगल साइडेड एरर है तो वही एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हम जब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखे, क्योंकि यहां पे सस्पेंस अकाउंट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि हम तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले क्या कर दिए, सुधार दिए। लेकिन यही एरर अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करें तो देखिए मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोनों ही केस में वेदर इट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस और इट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही केस में सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट तो होगा, लेकिन बिफोर वाला में जर्नल नहीं बनेगा, आफ्टर वाला में जर्नल बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि वहां पे एक अकाउंट आ चुका था, वो क्या था, सस्पेंस। ये होता है सस्पेंस अकाउंट का काम। आप बोल सकते हो सस्पेंस अकाउंट बेसिकली ट्रायल बैलेंस को जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। तो जब आपका गलती सुधरेगा तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सस्पेंस का, ये तुमको प्रैक्टिकली दिखा दिया। इस तरह का एरर अगर हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, क्या बोलते हैं, इस तरह का एरर में आपको सस्पेंस दिखेगा। इस तरह का एरर में आपको थोड़ा सा बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये आएगा सस्पेंस। बट अगर डबल साइडेड एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या बोले हमने, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ध्यान से समझिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब ध्यान से समझिए, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी, हमको पता है कि मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस पे किया गया वो एक बार पे किया जाएगा, एंड हेंस इट इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इस गलती को सुधारते हैं। अगर हम बिफोर टीबी सुधारे या हम इसको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सुधार, ऐसा एरर को अगर हम सुधारते हैं तो चलिए पहले बिफोर टीबी। करेक्ट एंट्री बताइए क्या होगा, करेक्ट एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या होगा, रॉन्ग एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हो गया।
अब जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो किसको किसको सुधारेंगे? मशीनरी। देखो डबल, मशीनरी में भी प्रॉब्लम है और वेजेस में भी प्रॉब्लम है। तो आपका जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। हो गया, ये हमने सुधार दिया ट्रायल बैलेंस बनाने का, ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले सुधार दिया। अब यही गलती अगर हम सुधारते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, चलो देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हो गया। अब बताइए मेरे को रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हो गया, ये तो रेक्टिफाइंग होगा। अब चाहे तुम ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले करो या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करो, रेक्टिफाइंग एंट्री देखो ना, रेक्टिफाइंग एंट्री देखो ना। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम, वही एंट्री है। क्योंकि यहां पे ये ऐसा एरर था जिसके चलते सस्पेंस हुआ ही नहीं। ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। अब तुमको दिखाते हैं कि कैसे ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अब हमको करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने क्या कर दिया? अब यहां अगर हम करेक्ट एंट्री करते तो मेरा दो लेजर बनता, एक मशीनरी का लेजर बनता और एक मशीनरी का लेजर। देखो इतना डेप्थ में समझा रहे हैं ना, एक कैश का लेजर बनता। करेक्ट एंट्री मशीनरी डेबिट होता, मान लो 1000 रुपया का है और कैश क्रेडिट होता 1000 रुपया से। हो गया, ठीक है। अब इधर आ जा, वेजेस, ये रॉन्ग एंट्री है तो रॉन्ग एंट्री के हिसाब से मेरा क्या अकाउंट बनेगा? वेजेस और कैश। अब थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगा अकाउंट्स का। दोनों ही केस में कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम मशीनरी और वेजेस के अकाउंट में है। लेकिन दोनों ही केस में ट्रायल बैलेंस में मशीनरी और वेजेस दोनों कहां पे आता है? डेबिट में। प्रॉब्लम ये हुआ कि तुम यहां ने लिख करके कहां लिख दिया? कहां लिख दिया? वेजेस में। ध्यान से सुन, क्या नींद में है तू वेजेस में नहीं जोड़ करके अमाउंट कहां पे जोड़ दिया? सॉरी, मशीनरी में अमाउंट नहीं जोड़ करके किस में जोड़ दिया? अरे भाई तू वेजेस में जोड़ दिया। तो मशीनरी तेरा नहीं बढ़ा लेकिन वेजेस तो बढ़ गया। तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड तो बढ़ा ही भाई। तू पकड़ पाएगा गलती? ट्रायल बैलेंस इस एरर को पकड़ पाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं पकड़ पाता है ट्रायल बैलेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया गया। यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं पकड़ पाया ट्रायल। तुम्हारा सामने का प्रूफ दे रहे हूं। जो 1000 रुपया मशीनरी में ऐड होना चाहिए था वो 1000 रुपया तुमने कहां पे ऐड कर दिया? तो जो 1000 रुपया तुमको मशीनरी में लिखना चाहिए था तुमने 1000 रुपया कहां पे लिख दिया? ठीक, तो तुम्हारा मशीनरी नहीं दिख रहा है, यहां पे मशीनरी नहीं है, यहां पे क्या है? तो ट्रायल बैलेंस में तो 1000 रुपया अल्टीमेटली डेबिट में तो आया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल और इस एरर को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा और इस एरर में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा भी नहीं क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। मेरा तो टोटल दोनों हम देख रहे हैं, मेरा टोटल दोनों क्या कर रहा है? टैली कर रहा है, हम खुश है। लेकिन हमको नहीं पता जो 1000 रुपया मशीनरी में होना चाहिए था वो 1000 रुपया कहां है? समझ में आया? तो इस तरह के एरर चाहे तुम ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले करो रेक्टिफिकेशन या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ उसी एरर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो वन साइडेड या सिंगल साइडेड एरर है। उसी में जिस एरर के चलते ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, याद रखना
जिस एरर के चलते ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में टैली नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस, जिस एरर के चलते सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट तभी खुलेगा जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, उसी एरर में थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे आप रेक्टिफिकेशन में, जब आप ट्रायल बैलेंस के पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। समझ में आ रहा है? उसी तरह देखो एक और देते, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। हम आपको बोलते हैं कि सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज। सेल्स बुक का टोटल ओवरकास्ट हो गया 100 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, वो है मेरा सेल्स बुक है, ठीक, XYZ, ये मेरा 3 जन को मैंने बेचा सामान, X को 300 रुपया में, Y को 200 रुपया में, Z को 100 रुपया, और जब मैंने टोटल किया 3 + 2 + 1 = 6, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 7। दिस इज ओवरकास्ट। अब देखो जब सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ, टोटल में जब प्रॉब्लम होगा ना, तो डेटर के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। X तो मेरा 300 से डेबिट होगा। जब हम लेजर बनाएंगे, यहां से कितना लेजर बनाएंगे? 4 लेजर बनेगा, X, Y, Z और सेल्स। X का, Y का और Z का लेजर में 300, 200, 100 जाएगा, लेकिन सेल्स का जब अकाउंट बनाएंगे तो कितना चला जाएगा? तो तुम्हारा क्या हुआ? डेबिट में है 600 और क्रेडिट में क्या है? तो यानी कि जब तुम इससे ट्रायल बैलेंस बनाओगे, देख रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा डेटर दिखेगा 600 और सेल्स दिखेगा 700। समझ में आ रहा है? ये एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा, ये एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ेगा, क्योंकि ये तो सिंगल साइडेड एरर था, डेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, किससे प्रॉब्लम था? सेल्स में। अगर इसी एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले सुधारेंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, सेल्स अकाउंट विल बी, क्यों डेबिटेड? क्योंकि बढ़ा हुआ है, उसको क्या करना है? कम करना है, सेल्स को कम करनी है, डेबिट करना है। और अगर यही एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के अब सुधारोगे तो तुम्हारा एंट्री होगा सेल्स टू सस्पेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या खुल जाएगा? सस्पेंस खुलेगा। कैसे? यहां 600, यहां पे कितना है? तो टैली करवाने के लिए तुम 100 रुपया कहां पे रखोगे? डेबिट में। तो देखो जब सुधारोगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। देख रहे हैं? हाँ, कितना अंदर में लेके गया तुम लोगों, डेप्थ में कितना अंदर में लेके गया। समझ में आ रहा है? उल्टा कर दो, अंडरकास्ट भी तो सकता है। 600 का बदले इसको क्या कर दो? 500। तो यानी कि डेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें? सेल्स में है। तो सेल्स यहां पे 500 दिखेगा, तो सस्पेंस 100 रुपया ये ले लो, तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस को डेबिट करेंगे। समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मिल रहा है, यही सब कॉन्सेप्ट, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए, और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा, जो बोला जा रहा है कि आप लोगों का नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चेक किया जाएगा, वो ये डेप्थ है। और ये हम हमेशा देते हैं। जब एनईपी नहीं भी आया था तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। आप देख लीजिए इसको, कितना कितना प्रैक्टिकल है, कितना इंटरेस्टिंग है। वही चीज ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो थोड़ा सा इफेक्ट और आगे बढ़ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? कॉन्सेप्ट समझ में आया बढ़िया से, बिफोर और आफ्टर का? हाँ, तो हम तुम लोगों को बेसिकली इसलिए इतना डेप्थ में गए क्योंकि हम लोग जब करेंगे तो कहीं कहीं सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि जब आप आ सकते हैं ना एमसीक्यूज में, ये एरर हुआ, बताओ सस्पेंस डेबिट होगा कि सस्पेंस क्रेडिट होगा कि 4 ऑप्शन दे दिया, तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब एरर हुआ तो इसके चलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, तो सस्पेंस अकाउंट खुला तो क्या खुला? डेबिट में खुला कि क्रेडिट में खुला? अब जब बंद करेंगे तो क्या होगा? तो ये सब चीज तुमको माइंड में करना है। चलिए सब चीज कॉपी करिए।